हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है। आप सबका दिल से शुक्रिया जो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम आज इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। उसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्शियन एम्पायर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये वीडियो द कोइस्तानी चैनल से है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो उनको सपोर्ट कीजिए और ये पूरा क्रेडिट उनके ही जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक दिन मदीना में एक सहाबी फौत हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा के साथ इस सहाबी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मुसलमान कब्रिस्तान पहुंचे, ये आदमी सीधा आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा। लेकिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये आदमी चाहता क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर से चादर हटा दी। इस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर एक निशान देखा और ये देखते ही वो आदमी रोने लगा। ये देखकर सब मुसलमान हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से पूछा कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या। उस आदमी ने अपनी कहानी शुरू की और कहा, मैं मदीना में एक यहूदी का आम सा गुलाम हूं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा गुलाम नहीं था, बल्कि मेरा ताल्लुक दुनिया की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर से। जहां मेरा बाप एक बहुत बड़ा सरदार था। ये आदमी आगे जाकर एक बहुत बड़ा सहाबी बना और इनका नाम था सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी पर्शियन एम्पायर के एक सरदार के घर में पैदा हुए, इसीलिए उन्होंने बचपन से कोई काम नहीं किया था और एक शहजादे की तरह अपनी जिंदगी गुजारते थे, जहां वो सारा दिन अपने खुदा आग की इबादत किया करते थे। क्योंकि उस जमाने में पर्शियन एम्पायर का रिलीजन ज़ोरास्ट्रियन था, जिसमें लोग आग को पूजते हैं। इसीलिए हजरत सलमान फारसी भी इसी आग की इबादत करते थे। जब सलमान फारसी जवान हुए, एक दिन उनके बाप ने उन्हें घर से बाहर किसी काम पे भेजा। रास्ते में उन्हें एक बिल्डिंग नजर आई और उस बिल्डिंग से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। जब वो इस बिल्डिंग के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कुछ क्रिश्चियंस अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। हजरत सलमान को उनकी आवाज और इबादत करने का तरीका बहुत पसंद आया। उन्होंने अपना सारा दिन इसी चर्च में गुजारा और यहीं पर उन्होंने अपना रिलीजन छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल की। और वो इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने इन क्रिश्चियन से कहा कि मुझे बताओ ये रिलीजन आया कहां से है। उन क्रिश्चियंस ने हजरत सलमान फारसी से कहा कि अगर आपने सही क्रिश्चियनिटी सीखनी है तो आपको पर्शियन एम्पायर छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाना हो। जैसे ही सलमान फारसी वापस अपने घर गए और ये सब उन्होंने अपने बाप को बताया, हजरत सलमान फारसी के बाप को इतना गुस्सा आई कि उसने इन्हें अपने ही घर में जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सलमान फारसी अपना माइंड बना चुके थे। उन्होंने किसी तरह इन जंजीरों से अपने आप को छुड़ाया और अपने घर से भागकर पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ चले गए और वहां पहुंचते सबसे बड़े क्रिश्चियन आलिम के स्टूडेंट बने। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें समझ आ गई कि ये आलिम एक करप्ट आलिम है, जो दीन के नाम पर लोगों से चंदे जमा करता है और इन चंदों से अपने खजाने भरता है। कुछ ही अरसे बाद जब ये आलिम मर गया और लोग जमा होकर उन्हें बहुत इज्जत से दफना रहे थे,
حضرت سلمان نے اس عالم کے سارے خزانے لوگوں کے سامنے کھول دیے اور اس عالم کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اس عالم کو دفنانے کے بجائے ایک کھمبے پر لٹکا دیا اور اسے پتھروں سے مارنے لگے۔ اب ایک نیا اسکالر آیا جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ واقعی میں ایک بہت ہی نیک اسکالر تھا۔ لیکن جب بہت عرصے بعد یہ عالم بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھا، حضرت سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا مجھے ایک ایسے عالم کے بارے میں بتائیں جو آپ کی طرح ایک نیک آدمی ہے۔ حضرت سلمان کے ٹیچر نے انہیں عراق ایک بہت بڑے عالم کا بتایا، جس کے بعد وہ سیدھا شام کو چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہو اور اس نئے عالم کے ساتھ رہنے لگے۔ جیسے یہ عالم بھی مرنے کے قریب ہوئے، حضرت سلمان نے ان سے بھی سیم کوسچن پوچھا اور انہوں نے حضرت سلمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کی۔ تو اب حضرت سلمان ترکی میں رہنے لگے اور جب یہ اسکالر بھی مرنے کے قریب پہنچا، انہوں نے حضرت سلمان کو ترکی میں ایک اور عالم کی طرف روانہ کیا۔ اینڈ آف کورس کچھ عرصے بعد جب یہ عالم بھی مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پھر اس عالم سے بھی پوچھا کہ مجھے کسی بڑے عالم کی طرف بھیجے، لیکن اس عالم نے انہیں کہا کہ نہیں، میرے بعد اب پوری دنیا میں ہمارے ریلیجن کا کوئی بھی بڑا عالم نہیں رہا، کیونکہ حضرت سلمان کے یہ ٹیچر نیسٹورین کرسچنز تھے جو اس زمانے کے باقی کرسچنز سے بالکل ڈیفرنٹ تھے، کیونکہ دنیا کے باقی سارے کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن یہ کرسچنز انہیں صرف ایک انسان سمجھتے تھے۔ باقی سارے کرسچنز مریم علیہ السلام کو مدر آف گاڈ کہتے تھے، مطلب خدا کی ماں، لیکن نیسٹورین کرسچنز مریم علیہ السلام کو صرف جیزس ایک انسان کی ماں سمجھتے تھے، جو بالکل مسلمانوں کے بلیف کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اسی لیے اس اسکالر نے حضرت سلمان سے کہا کہ اب باقی سارے کرسچنز کو چھوڑو، کیونکہ وقت آ چکا ہے دنیا میں ایک نئے پیغمبر کے آنے کا، اور میں تمہیں اس پیغمبر کی نشانیاں بتاتا ہوں۔ وہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن پر ہوگا اور وہ عرب کی زمین پر پیدا ہوں گے۔ وہ ایک ایسی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے جہاں بہت سارے کھجور کے درخت ہوں گے، اور یہ علاقہ 2 وولکینک پہاڑوں کے درمیان ہوگا۔ وہ پیغمبر کبھی بھی کسی سے چیریٹی نہیں لیں گے، لیکن اگر کوئی انہیں گفٹ دے اسے وہ ایکسپٹ کریں گے، اور ان کی پیٹھ پر نبوت کا ایک یونیک نشان ہوگا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد وہ اسکالر فوت ہو گیا، لیکن یہ نشانیاں سنتے ہی حضرت سلمان نے اپنا سارا سامان باندھ دیا اور کسی طرح ترکی سے عرب جانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ آخر انہیں دور سے ایک عرب قافلہ نظر آیا۔ حضرت سلمان نے ان قافلے والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے عرب تک لے جاؤ تو میں اس کے بدلے میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی دنیا کے آخری پیغمبر کی تلاش میں عرب کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جیسے یہ قافلہ عرب کی زمین پر پہنچا، اس قافلے کے دھوکے باز لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کو پکڑ کر انہیں بازار میں ایک غلام کی طرح بیچ دیا۔ سلمان فارسی کو خریدنے والا ایک یہودی آدمی تھا جو انہیں خرید کر سیدھا اپنے گھر لے کر آیا، اور حضرت سلمان فارسی کے سارے پلانز ٹوٹ گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب سلمان فارسی اس نئے شہر میں گھوم رہے تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس شہر میں بہت سارے کھجور کے درخت تھے، اور یہ شہر 2 وولکینک پہاڑوں کے درمیان میں تھا، اور اس شہر کا نام تھا مدینہ۔ اسی لیے سلمان فارسی مدینہ کے ہر کونے میں جا کر اس پیغمبر کو ڈھونڈنے لگے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کوئی بھی پیغمبر نہیں تھا۔ تو اب سلمان فارسی اپنے یہودی مالک کے گھر میں اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے، اور اچانک ایک دن حضرت سلمان فارسی جب اس یہودی کے باغ میں ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور نیچے ان کا مالک کھڑا تھا، اچانک ان کے مالک کا ایک دوست بہت غصے میں آیا اور اس یہودی سے کہنے لگا کہ مدینہ کے لوگ تو پاگل ہو گئے، یہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو ایک پیغمبر کہتا ہے، بلکہ وہ آج ہی
मक्का से मदीना पहुंचा। अब ये बात सुनकर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि जब मैंने दरख्त के ऊपर ये सब कुछ सुना तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे डर लगा कहीं मैं बेहोश होकर अपने इस मालिक के सर पर ही ना गिर जाऊं। लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और दरख्त से जल्दी जल्दी नीचे उतरकर उस आदमी के पास गए और कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। हजरत सलमान की ये एक्साइटमेंट देखकर उनके यहूदी मालिक को गुस्सा आया। उन्होंने हजरत सलमान को जोर से मुक्का मारा और कहा, ऐ गुलाम, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। लेकिन सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई थी कि यही वो पैगंबर है जिसका मुझे मेरे टीचर ने बताया था। लेकिन अब भी कुछ निशानियां बाकी थी, इसीलिए इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत सलमान छुट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैंने सुना है आप बहुत ही एक नेक आदमी हैं और आपके साथ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो मैं आप सबके लिए ये चैरिटी सदका लेकर आया हूं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कि तुम ये खा लो, और खुद सलमान फारसी के सदके के खाने से कुछ नहीं खाया। जिस पर सलमान फारसी ने अपने दिल में कहा कि चलो एक निशानी तो पूरी होगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि कुछ स्कॉलर्स समझते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका एक्सेप्ट कर लेते तो फिर ऑफ कोर्स हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को देता और बाकी सहाबा को कोई कुछ ना देता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानदान कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेता था। तो आप सलमान फारसी वापस अपने घर आए और कुछ दिनों बाद कुछ और चीजें जमा करके दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उनके सामने खाने की चीजें रखी। लेकिन इस बार उन्होंने कहा यह सदका नहीं बल्कि गिफ्ट है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान के गिफ्ट को बाकियों को भी खिलाया और खुद भी खाया। और सलमान फारसी ने सोचा कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सिर्फ एक ही निशानी रहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत का निशान। लेकिन हजरत सलमान हैरान थे कि अब वो आखिर ये निशान देखेंगे कैसे, और ऑफ कोर्स पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हजरत उमर और बाकी साहबा हर टाइम तलवार लेकर खड़े रहते थे। आखिर हिजरत के कुछ ही अरसे बाद मदीना में पहला सहाबी फौत हो गए और इस सहाबी के जनाजे में सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। इसीलिए इसी दिन हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी कमर से चादर हटा दी और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वही निशान था जिसका उनके टीचर ने उन्हें बताया था। और यह देखकर हजरत सलमान फारसी रोने लगी और इसी कब्रिस्तान सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी कहानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। वो सलमान फारसी जो किसी जमाने में आग की इबादत किया करता था, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन स्कॉलर बना और अब उन्होंने फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल की, उसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त था, जंगे बदर। अब एक तरफ जब मुसलमान बदर में बहादुरी से लड़ रहे थे, हजरत सलमान इस जंग के बजाय मदीना में अपने मालिक के घर में थे और उनका दिल तो बहुत चाह रहा था बदर की जंग में जाने के लिए, लेकिन उनके यहूदी मालिक ने उन्हें इजाजत नहीं दी। बल्कि जंगे बदर के बाद जब जंगे ओहद का वक्त आया, तब भी उनके मालिक ने उन्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन आखिर बदर और ओहद की जंगों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और अपने यहूदी मालिक से अपनी आजादी की कीमत पूछो। इस वक्त मदीना के यहूदी मुसलमानों से नफरत करते थे और मुसलमानों की इस मदीना की रियासत को हर तरह कमजोर करने की कोशिश करते रहते थे। और जब मुसलमान इनसे कुछ खरीदते थे, यहूदी उसे डबल और ट्रिपल प्राइस में बेचते थे। जैसे कि हजरत उस्मान ने एक आम सा कुआं, मैं इसका दूसरा पार्ट मैं अगले हफ्ते लेकर आऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो।